हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। इसमें हम करेंगे जितने भी करंट अफेयर की न्यूज़ हैं उसको हम जीके और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में हम करंट अफेयर की क्लास को करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को डेली बेसिस पर करंट अफेयर की क्लासेज आप लोगों को मिलती रहेंगी। करंट अफेयर की क्लास की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं टीचिंग विथ गोविंद। इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं तो आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ हम डेली अपलोड कर देते हैं। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है आप लोगों का तुरंत पीडीएफ अपलोड हो जाता है। क्लास आप लोगों का या डेली मिलेगा आपको 6 बजे सुबह में आप लोगों को डेली बेसिस पर करंट अफेयर की क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन को। आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने बीथुट यानी कि बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है। तो हाल ही में किस राज्य ने बीथुट बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है, तो वह कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक। तो इन सभी में से कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही आंसर होगा केरल। केरल राज्य ने शुरू किया है। सही आंसर क्या होगा? केरल। केरल ने बिथुट नामक बीज वर्षा परियोजना की शुरुआत की है, जिससे कि प्राकृतिक तरीके से पौधारोपण किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, भारतीय आइस हॉकी टीम ने IIHF महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पद हासिल किया है? यानी कि विच मेडल हैज द इंडियन आइस हॉकी टीम ओन इन द IIHF वोमेन्स एशिया कप 2025। तो इसके ऑप्शन है आपके स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन नंबर बी रजत, ऑप्शन नंबर सी कांस्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय आइस टीम ने कौन सा महिला एशिया कप 2025 में कौन सा कप जीता है? तो इन्होंने आपका जीता है कांस्य पदक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक। भारत ने इस टूर्नामेंट में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। किसमें? IIHF महिला एशिया कप 2025। कौन सा पद जीते, कौन सा आपका पदक जीता है? तो आपका जीता है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कांस्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है, हाल ही में भारतीय युवा सेना ने किस वायुसेना के तहत संयुक्त विशेष अभ्यास टाइगर क्लास किया है? यानी कि रिसेंटली द इंडियन एयर फोर्स कंडक्टेड इट्स फर्स्ट जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज। कौन सा टाइगर क्लो विथ विच एयर फोर्सेस? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है आपके ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर बी जापानी, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी अमेरिकी। तो कौन से कौन से भारतीय वायुसेना के तहत जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकी। अमेरिकी वायुसेना के साथ भारतीय वायुसेना ने विशेष अभ्यास किया, जिसका नाम क्या है? टाइगर कला। किस देश के साथ किया है? तो अमेरिकी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 4 है, ऑपरेशन सिक्योर किसके खिलाफ एशिया और दक्षिण प्रशांत संयुक्त अभियान परियोजना के तहत शुरू किया गया है? ऑपरेशन सिक्योर किसके खिलाफ एशिया और दक्षिण प्रशांत संयुक्त अभियान परियोजना के तहत शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल तस्करी, ऑप्शन बी ड्रग तस्करी, ऑप्शन सी हवाला, ऑप्शन डी साइबर अपराध।
तो इसका जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइबर अपराध। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 5। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला नॉन बाइनरी एआई चिप का बड़े पैमाने पर जो है उद्घाटन शुरू किया है? तो वह कौन सा देश है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो किस देश ने जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है? तो वह है आपका चाइना, यानी कि चीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चाइना, यानी कि चीन। चीन ने जो है पहला जो है नॉन बाइनरी एआई चिप विकसित कर जो है यह तकनीकी में जो है क्रांति लाया है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है, हाल ही में अहमदाबाद से लंदन आ रही एयर इंडिया की दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट किस कंपनी की थी? तो अभी हाल ही में जो अहमदाबाद से जो है लंदन आ रही जो एयर इंडिया की जो दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट है जो घटना घटित हुई है वह किस कंपनी की थी? तो इसके ऑप्शन है बोइंग, एयरबस, एम्ब्रेयर और ऑप्शन नंबर डी बॉम्बार्डियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा किस कंपनी की थी? तो बोइंग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बोइंग। दुर्घटनाग्रस्त जो विमान है वह किस कंपनी की थी? तो बोइंग, जो कि तकनीकी खराबी के कारण जो है गिरा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बोइंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को जो है जीआई टैग मिला है? हाल ही में जो है किस राज्य की काजू पर आधारित शराब फेनी को जो है जीआई टैग मिला है? इसके ऑप्शन है केरल, गोवा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका को। किस राज्य को मिला है? तो यह आपका मिला है गोवा राज्य को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य। गोवा की जो है पारंपरिक शराब फेनी को जो है जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। सही हमारा आंसर क्या होगा? किस राज्य को? तो गोवा राज्य को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारत लगभग कितने करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? भारत जो है हमारा लगभग कितने करोड़ जो है नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा जो है प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है 84 करोड़, 94 करोड़, 99 करोड़ या फिर 100 करोड़। कितने करोड़ को जो है नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94 करोड़। 94 करोड़ लोगों को जो है नागरिकों को जो है हमारा भारत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 94 करोड़। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में दक्षिण एशिया में सबसे आगे कौन सा देश है? हालिया रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में दक्षिण एशिया में सबसे आगे कौन सा देश है? तो इसके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। तो कौन सा देश है सबसे आगे हालिया रिपोर्ट के अनुसार? तो वह है आपका बांग्लादेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 10। प्रश्न नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को आपका मिला है कौन सा स्थान मिला है? तो इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा।
तो भारत को कौन सा स्थान मिला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज के रूप में? तो आपका कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो दूसरा स्थान मिला है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दूसरा, यानी कि सेकेंड। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सेकेंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की जो है रैंक क्या है? विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की जो है रैंक क्या दर्शाई गई है? तो इसके ऑप्शन है 111, 121, 131 या फिर 141। तो कौन सी जो है रैंक दर्शाई गई है? तो आपके हमको जो है भारत को जो है मिला है कौन सी रैंक? तो 131वां रैंक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 131वां रैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और यह कितने देशों के बीच जो है मिली है 131वां? तो 148 देशों में से जो है भारत को 131वां स्थान मिला है। किसमें? तो विश्व आर्थिक मंच की जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में, जिसमें आपका 148 देशों में से भारत को 131वां स्थान मिला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 131। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व 2025 में घटकर जो है कितना रह गया है? भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व 2025 में घटकर जो है कितना रह गया है? तो इसके ऑप्शन है 10.8%, 11.8%, 12.8% या फिर 13.8%। तो घटकर जो है कितना रह गया है? तो घटकर आपका हो गया है 13.8%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 13.8%। भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व 2025 में जो है घटकर कितना हो गया है? 13.8%। और पहले था कितना? महिला सांसद का जो अनुपात था वह 14.7 था, जिससे जो है घटकर हो गया है आपका 13.8%। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, इंटरपोल ने साइबर अपराध के खिलाफ वैश्विक अभियान में कितने डोमेन हटाए हैं? इंटरपोल ने जो है साइबर अपराध के खिलाफ वैश्विक अभियान में कितने डोमेन जो है हटाए हैं? तो इसके ऑप्शन है 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 40,000। तो कितने डोमेन जो है हटाए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20,000। सही आंसर क्या हो जाएगा? 20,000। इंटरपोल ने जो है साइबर अपराध के खिलाफ वैश्विक अभियान में जो है 20,000 जो डोमेन हटाए हैं, जो कि आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20,000। आगे के प्रश्नों को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, खान कन्वेस्ट सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना किस देश की राजधानी में जो है पहुंची है? खान कन्वेस्ट सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना किस देश की जो है राजधानी में पहुंची है? तो इसके आपके ऑप्शन है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान या फिर मंगोलिया। तो आपके किस देश की जो है राजधानी में पहुंची है? ये आपका मंगोलिया देश की जो है राजधानी में पहुंची है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया। खान कन्वेस्ट सैन्य अभ्यास के दौरान जो है भाग लेने के लिए भारतीय सेना ने जो है आपके मंगोलिया देश की जो है राजधानी में पहुंची है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, केंद्र सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क 20% से जो घटाकर कितने % कर दिया है? केंद्र सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क जो है 20% से जो है घटाकर कितने % कर दिया है? तो इसके ऑप्शन है 0%, 5%, 10% या फिर 15%। तो 20% से घटाकर कितने % कर दिया है? तो आपका 10% कर दिया है।
सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10%। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10%। आज के जो है टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। डेली बेसिस पर जो है आपको 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर आए जाते हैं। आप लोग अगर जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वो लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों को जो है पहुंच जाए। क्लास जो है आपका 6 बजे सुबह में डेली अपलोड होता है, तो आप लोग डेली बेसिस पर जाकर जो देख लीजिए। और इस क्लास का जो पीडीएफ है, अगर जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप अगर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे टीचिंग विथ गोविंद सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जो है डेली बेसिस पर आप लोगों को जो है पीडीएफ डेली ही जैसे ही क्लास अपलोड होती है तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अब आगे की जो भी क्लासेज होंगी आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी आप लोग करते रहिए।